कहानी स्टार्ट होती है और हमें ज़रा को दिखाया जाता है जो अपने नूरान के पास आई थी। जो नूरान होता है वो कहता है मेरे हिसाब से ये आइडिया बैड है, बट जो समर्थ होता है वो कहता है पर ये आइडिया ठीक ठाक है। जो ज़रा होती है वो कहती है सच्ची में ये आइडिया अच्छा है, हमें वो चाबी पृथ्वी पे लाना चाहिए, डीमन वर्ल्ड में वो चाबी सेफ नहीं है। नूरान बात समझो। जो नूरान होता है वो कहता है पर तुम मांग किससे रहे हो, मैं ऐसे कैसे जाने दूँ, मैं लोगों को वहाँ पे नहीं जाने दे सकता, तुम जानते हो कि वहाँ पर क्या है। जो अपना ज़रा होती है वो कहती है मैं जानती हूँ, और तुम लोगों की क्या बात कर रहे हो, वैन का काला अतीत भी वहाँ पर है, मैं किस हालत में उसे लाई थी ये मैं ही जानती हूँ, उसके साथ क्या हुआ है ये मैं ही जानती हूँ। तो लोगों के लिए एक ट्रॉमा ज़रूर है, पर साव के लिए भी उतना बड़ा ही ट्रॉमा है। मैं भी तो सेक्रीफाइस कर रही हूँ ना, क्योंकि हमारे पास यही है स्ट्रॉन्ग पर्सन। जो नौरान होती है समर्थ की तरफ देखती है, जो समर्थ होता है वो मान जाता है, एंड जो नौरान होता है वो भी फिर मान जाता है कि ठीक है हम बात करेंगे लोगों से वो अल्लाह से ना डीमन वर्ल्ड जाने के लिए। अभी जो अपनी ज़रा होती है वो स्माइल करके थैंक यू बोलती है एंड जाने लगती है। अभी जो अपना और होता है वो नौरान के फेस पे देख कर कहता है नौरान। जो नौरान होता है वो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बात करूँगा लोगों से, तुम जानते हो डीमन वर्ल्ड में उसकी माँ का पंख है, वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी अगर उसे वो पता चल गया तो। जो अपना समर होता है वो अपने नौरान के गाल पर हाथ रखते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि नौरान को तुमने अपनी बच्ची जैसा पाला है, पर कभी ना कभी उसे ये पता चलना ही था कि उसकी माँ का पंख ले लिया था उन वैम्पायरों ने। जो अपना समर होता है वो नूरान को फिर हक कर लेता है, और नूरान ना लूओ से नहीं बोलना चाहता था डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए, क्योंकि डीमन वर्ल्ड में उसकी माँ का पंख है जो अभी तक वहीं पर है, एंड ये बात उनने छुपा के रखी थी कि उसकी माँ का पंख ना वैम्पायरों ने ले लिया था। हमें छाया और एंजल को दिखाया जाता है। अपनी छाया जो अपने लिए हेडफोन बाय करने आई थी क्योंकि उसका हेडफोन ख़राब हो चुका था, एंड एंजल उसके पीछे वहाँ पर आ गई होती है। छाया हेडफोन देख रही होती है, एंड जो एंजल हो रही होती है वो कहती है तुम कुछ भी खरीद लो, मैं तुम्हारे लिए बाय कर दूँगी, मुझे कल ही पैसे मिले हैं। जो छाया होती है वो कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नो थैंक्स। एंड ये कहने के बाद वो खुद ही पैसे पे कर देती है। जो अपनी एंजल होती है वो कहती है छाया बात तो क्या करो, इतने खड़ूस बन के क्या करोगे। जो अपनी छाया होती है वो फिर भी बात नहीं कर रही होती है। एंजल होती है वो छाया का हाथ पकड़ लेती है, जिस वजह से छाया एंजल के थोड़े से क्लोज आ गई होती है। छाया को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट एंजल की दिल की धड़कनें थोड़ी सी तेज़ होने लगती है। छाया एंजल से दूर होते हुए कहती है ये क्या हरकत है। जो एंजल होती है वो कहती है तुम्हारी क्या हरकत है, इतनी कोल्ड फेस बन के जो हमेशा रहती हो, यार थोड़ा समय दे दिया करो। मुझे तुम्हारी छाया के नीचे रहना है। छाया जो छाया होती है वो कहती है बहुत अच्छी रैमिंग है, पर मुझे नहीं रहना, एंड ये कहते ही जाने लगती है। जो एंजल होती है वो कहती है तुम एंजल को ठुकरा रही हो, एंजल को, यार तुम तो मेरे से दोस्ती भी ढंग से नहीं निभाती। जो छाया होती है वो कहती है दोस्ती है तभी तुमसे इतना भी बात कर रही हूँ, और अगर तुम्हें नहीं लगता है कि मैं दोस्ती ढंग से नहीं निभाती तो तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो। जो एंजल होती है वो कहती है हमेशा छोड़ के जा सकती हो, अगर जाना होता तो मैं कब का नहीं चली जाती, छाया मुझे नहीं जाना है। एंड ये कहने के बाद एंजल भाग कर छाया के शोल्डर पे ना चढ़ जाती है। जो अपनी एंजल होती है वो ना ऐसे लटक गई होती है, छाया कह रही होती है एंजल उतरो, बट एंजल उतर नहीं रही होती है। जो छाया होती है बट एंजल को फिर गिरा देती है अपने पीठ से, एंड एंजल गिर जाती है और उसके पाँव पे ना क्रैप आ जाता है, उसको दर्द होने लगता है। जो छाया होती है वो एंजल को ही घूर रही होती है, फिर एक गहरी सांस लेने के बाद नीचे बैठती है एंड एंजल को खुद अपने बैग पर लेती है, एंड फिर बाद में उठकर उसे ले जाने लगती है। जो एंजल होती है ना वो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और उससे टाइट हग कर लेती है। जो छाया होती है फिर एंजल को हॉस्पिटल ले जाती है, एंड उसका दिखाती है कि कोई ज़्यादा चोट तो नहीं लग गई है ना उसको, क्योंकि उसके बाद से ना पाँव में क्रैम्प आ चुका होता है। जो एंजल होती है ना वो छाया के इस हरकत से बहुत ज़्यादा खुश रहती है ना। हमें ज़रा को दिखाया जाता है, ज़रा जो साव के घर पर आई होती है, एंड जो साव होती है वो कहती है हाँ आज तो मुझे स्कूल से छुट्टी मिली थी, मैं चाहती थी कि मैं घर पर बैठ कर आराम करूँ, क्या काम है, क्यों बोर करने आ गई हो। जो ज़रा होती है वो कहती है थोड़ी सी तो इज्जत कर लिया करो, लीडर हूँ मैं तुम्हारी। जो अपनी सा होती है वो कहती है हाँ तो इज्जत से
क्यों आए हैं घर, क्या काम है आपको? जो अपनी ज़रा होती है वो कहती है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, एक मिशन है। जो अपनी साव होती है वो कहती है मिशन, मैं किसी मिशन पे नहीं जाती क्योंकि मैं पैसे नहीं लेती आप लोगों से, ठीक है, तो मुझे मिशन पे नहीं जाना है। और मैं मिशन वाली वैम्पायर नहीं हूँ, मैं तो चिल मारने वाली वैम्पायरों में से हूँ। जो ज़रा होती है वो कहती है मजाक मत करो, तुम हमारी वैम्पायर कम्युनिटी की हो और भूलो मत तुम्हें सज़ा मिली थी, और वो सज़ा अभी भी कम नहीं हुई है, जिंदगी भर का था, याद है ना तुम्हें? जो अपनी साव होती है वो कहती है वैसे भी वो 50 लोग मरने के लायक ही थे। जो ज़रा होती है वो कहती है पर फिर भी तुम बहुत डेंजर हो हम लोगों के लिए, और वो 50 लोग छोड़ो, उसके बदले जो 100 लोगों को मारा है। जो साव होती है वो एकदम शांत हो जाती है एंड कहती है अच्छा मिशन क्या है तुम्हारा? जो अपनी ज़रा होती है वो कहती है अब है ना ऊँट पहाड़ के नीचे। जो अपनी साव होती है वो फेस बना लेती है। ज़रा फिर कहती है कि तुम्हें डीमन वर्ल्ड में जाना पड़ेगा एंड जो रूह की गेट की चाबी है वो तुम्हें लानी पड़ेगी। जो साव होती है वो कहती है मैं डीमन वर्ल्ड में जाऊँ अनलीगल रास्ते से? बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं करने वाली हूँ। तुम्हें पता है कि अनलीगल रास्ते में कितने सारे चीज़ें हैं वहाँ पर, मैं नहीं जाऊँगी, मैं अपना माथा पच्ची नहीं करने वाली। जो ज़रा होती है वो कहती है मैं रिक्वेस्ट करने नहीं आई हूँ, ऑर्डर देने आई हूँ। जो साव होती है वो कहती है पर मुझे नहीं जाना है, मैं ये काम नहीं कर सकती। वैसे भी रहने दो ना, मुझे नहीं लगता कि डीमन वर्ल्ड ऐसा कुछ करने वाला है। जो ज़रा होती है वो कहती है पर मुझे ऐसा ज़रूर लगता है, और अगर रूह बाहर निकल गई तो तबाही मचना निश्चिंत है। और तुम सिमरन को भूलना मत, याद है ना सिमरन, तुमने ही उसके बारे में मुझे बताया था। जो अपनी साव होती है वो एकदम शांत हो जाती है एंड उसे ना एक मेमोरी हिट हो रही होती है, इसमें वो एक लड़की को कैरी की हुई है अपने हाथों में एंड वो जो लड़की होती है वो कहती है अगर रूह ना आया होता तो ये कुछ होता ही नहीं। अभी जो अपनी साव थी उस मेमोरी में रो रही होती है। जो ज़रा होती है वो कहती है याद करो, सारी बातें याद करो, अगर रूह वापस आया तो यही सब होने वाला है। तो तुम सोचो तुम क्या करना चाहती हो? फिर से काफ़ी लोगों को तड़पता मरता देखना चाहती हो, या फिर कुछ करना चाहती हो? ये सिर्फ तुम्हारे पे है। अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो कल आ जाना, अगर नहीं देन ठीक है। एंड ये कहते हैं कि जो ज़रा होती है वो वहाँ से चली जाती है। जो अपनी ज़रा होती है ना वो अम्ब्रेला लेकर आई थी एंड वो अम्ब्रेला उसे सन से प्रोटेक्ट करेगा जिससे वो जलेगी नहीं, क्योंकि ज़रा के पास ये पावर नहीं है कि वो सन में भी सर्वाइव कर सकती है। अभी जो अपनी साव होती है वो सामान को पटकने लगती है एंड कहती है आखिरकार मेरे साथ ये ऐसा क्यों? एंड ये कहते ही वो बैठ जाती है एंड उसे बातें हिट हो रही होती है पुरानी मेमोरीज में। साव का कुछ यादें और दिखाया जाता है। तो फ्लैशबैक टाइम जब साव थक हार के एक जगह पे गिर गई होती है और एक लड़की उसके पास आई होती है एंड वो साव के पास आकर कहती है दूसरों से ये वैम्पायर है, इसे ले चलो, ये सारा स्पेशल वैम्पायर है, इसे खून की ज़रूरत है। एंड वो लड़की उसे उस हट के अंदर ले जाती है। अभी जो अपनी साव होती है वो बस खून खून ही कर रही होती है। अभी जो वो लड़की होती है वो फिर उसे खून पिलाती है एंड साव खून पीने के बाद बेटर फील करने लगती है। काफ़ी देर बाद साव की नींद खुलती है तो वो लड़की उसके सामने ही थी। साव थोड़ी सी घबरा जाती है। वो जो लड़की होती है वो कहती है घबराने की कोई बात नहीं है, मेरा नाम सिमरन है। हाँ मैं वैम्पायर नहीं हूँ पर मैं भी डीमन ही हूँ, पर मैं धूप को सर्वाइव कर लेती हूँ, बट मैं डीमन हूँ। जो अपनी साव होती है वो हमें से रिलाती है। अभी वहाँ पर थोड़े बहुत बच्चे और आ जाते हैं जो कहते हैं चाची चाची क्या ये लड़की वैम्पायर है? जो सिमरन होती है वो कहती है हाँ ये वैम्पायर है। अभी जो बच्चियाँ होती है वो साहब के पास चली जाती है और कहती है मैंने वैम्पायर नहीं देखे थे पास से, मैं आपको देखकर हैरान हूँ, आप धूप में कैसे जल सकते हो? वैम्पायर तो धूप में नहीं रहते ना। जो सिमरन होती है वो साव को देखती है, साव बड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, वो समझ नहीं पा रही होती है कि वो क्या करे। जो सिमरन होती है फिर बच्चों को कहती है बच्चों बाहर जाओ, अभी दीदी को आराम करना है। अभी वो सारे जी चाची कह के चले जाते हैं। जो सिमरन होती है वो कहती है ठीक है
तुम आराम करो। एंड ये कहते ही वहाँ से चली जाती है। साओ थोड़ा आराम करने के बाद जब बाहर जाती है तो देखती है कि सिमरन बाकियों की हेल्प कर रही होती है। एंड ये छोटी सी हट थी जहाँ पर ऑलमोस्ट ना सारे डीमन ही थे। लाइक वहाँ पर डीमन ही बड़े बड़े थे और लोग कम थे वहाँ पर। लाइक जो डीमंस थे वो कम थे, बट वो जो पूरी जगह थी ना उनकी ही थी, उनने ही बना रखी थी। ये जो जगह थी ना वो बहुत ही ज़्यादा पुअर दिख रही थी। घर भी कुछ उतने ठीक नहीं थे। लाइक बारिश हो ज़्यादा, तूफान आए तो सब कुछ तबाह हो ही सकता है। जो सिमरन होती है वो फिर बाद में साव की तरफ देखती है एंड कहती है, तुम्हें होश आ गया? क्या तुम नहाना चाहोगी या फिर तुम्हें खून चाहिए? जो अपनी साव होती है वो कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, शुक्रिया इन सब के लिए। जो सिमरन होती है वो स्माइल करके कहती है, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। अभी जो अपनी साव होती है वो सिमरन की तरफ ही देखने लगती है। सिमरन की जो स्माइल थी ना वो बहुत अच्छी थी। अभी साव और सिमरन ना बहुत अच्छे बॉन्डिंग शेयर करने लगते हैं एंड सिमरन वहीं पर रहती है। अभी कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिमरन एंड साव बैठे हुए थे। एंड जो सिमरन होती है वो तारों को देख रही होती है। जो साव होती है वो कहती है, मैंने अक्सर देखा है आप तारों को देखते हैं, ऐसा क्यों? जो सिमरन होती है वो कहती है, क्योंकि वहाँ पर मेरा प्रेमी है जो मुझे याद कर रहा है। जो साव होती है वो सिमरन की तरफ देखती है। जो सिमरन होती है वो स्माइल करती है। जो साव होती है वो कहती है, तुम यहाँ पर क्यों रहते हो ऐसी जगह पे? जो सिमरन होती है वो कहती है, तो हम डीमन कहाँ पे जाएं? ऐसे भी हम डीमनों का कोई ठिकाना नहीं है। जब से रूह की युद्ध हुई थी तब से हम यहीं पर हैं। हमारा भी बहुत अच्छा गांव हुआ करता था, बहुत लोग होते थे, पर सारे मारे गए उस युद्ध के दौरान, और मेरी प्यार भी। जो साव होती है वो कहती है, रूह ये क्या है? अभी जो सिमरन होती है ना वो बातें समझाती है कि रूह क्या है। वो सारी बातें समझा कर कहती है कि बहुत बड़ी फाइटिंग हुई थी जिस वजह से बहुत डीमन मारे गए थे एंड उन डीमनों के लिस्ट में उसकी प्रेमी राधिका भी थी। अभी जब साहू ये सुनती है तो वो थोड़ा अफसोस फील करने लगती है एंड उसने रूह के बारे में पहली बार सुन रखा था ये सारे डीमनों के बारे में। जो अपनी सिमरन होती है वो कहती है, मैं बस मरना चाहती हूँ ताकि मैं राधिका से मिल सकूँ, तो मैं मर भी नहीं सकती। फिर इन बच्चों का क्या होगा जो मुझे चाची चाची बोल के गले लग जाते हैं? मेरे जीने की वजह ये सारे लोग ही हैं, ये गांव वाले। अगर इनको कुछ भी हुआ तो मैं तो मर ही जाऊंगी। साहु फटाफट सिमरन के गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत बोलिए। मैं ये वादा करती हूँ कि मैं इस गांव की रक्षा करूँगी आपके साथ। जो सिमरन होती है वो स्माइल करके कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो अपनी साहु होती है ना वो उस गांव में घुलने मिलने लगी थी, बच्चों से बहुत बातें करती थी, उनके साथ बहुत खेलती थी। वो बहुत अच्छी लड़की थी और अभी तक उसकी इंसानियत मरी नहीं थी। लिसी के बाद, लाइक लिसी ने जो भी कुछ भी किया उसके बाद भी इसकी इंसानियत मरी नहीं थी। एंड वो ट्रस्ट करती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है, बातें करती है, खेलती है, नाचती है, बहुत मज़े करती है। बट एक दिन गांव में ना किसी की हालत ख़राब हो जाती है और उसे एक जड़ी बूटी की ज़रूरत थी। अभी जो अपनी साहु होती है वो इन सबसे ज़्यादा तेज़ भाग सकती है, इसलिए वो उस जड़ी बूटी को लेने जाती है। एक एड्रेस बताते हैं कि यहाँ पे मिलता है एंड साहु वहाँ पर चली भी जाती है, बट उसे आने में ना देर लग जाता है। लाइक वो जगह सच्ची में दूर थी और उसकी स्पीड भी इतनी काम नहीं कर रही होती है, तो वो एक दिन बाद आती है। एंड वो जब आती है तो देखती है कि पूरी गांव तबाह हो चुकी है, लकड़ियों के नीचे बच्चे मरे पड़े हैं, गांव के सारे लोग मर चुके हैं। अभी भी जो आग थी ना वो धुआं दे रही होती है कि कुछ देर पहले ही लगाई हुई थी। जो अपनी साव होती है वो जड़ी बूटी नीचे गिरा देती है एंड सारे बच्चों को उठाने लगती है एंड कहने लगती है, बच्चों बच्चों उठ जाओ, पर सारे बच्चे मर चुके होते हैं। अभी जो अपनी साव होती है उसकी आंखों में पूरी आंसू भर गई होती है। जो सिमरन होती है उसकी आवाज़ आती है जो कहती है, साव। अभी जो अपनी साव होती है वो फटाफट सिमरन के पास जाती है एंड उसे पकड़ लेती है और कहती है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं आपका इलाज करवाऊंगी। एंड ये कहते ही वो उसका इलाज करवाने के लिए उसे ले जाने लगती है। अभी जो सिमरन होती है वो कहती है, ये सब मत करो, मैं राधिका के पास जाने वाली हूँ। जो साहु होती है वो कहती है, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हैं। जो सिमरन होती है वो कहती है, माफ़ करना,
पर राधिका मुझे बुला रही है। काश ऐसा होता ही नहीं, काश रूह कभी आया ही ना होता, तो हमारी ज़िंदगी कितनी अलग होती। हम कितने अलग तरीके से तुमसे मिलते। अभी जो अपनी साव थी ना, उसकी आंखों में पूरी आंसू थी। तो सिमरन होती है, वो अपने हाथ उठाने की कोशिश करती है और बहुत मुश्किल से साव की आंसू साफ करते हुए कहती है, तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना है, तुम्हें ताकतवर बनना है। तुम बुरे काम नहीं करोगी, अच्छे काम करोगी। बदला की भावना सबको डुबा देती है। एंड ये कहते ही जो सिमरन होती है, वो साव के सर पर हाथ रखती है एंड कहती है, शुक्रिया एक अच्छी दोस्त बनने के लिए। एंड ये कहते ही जो सिमरन होती है, उसकी मौत हो जाती है। जो साव होती है, वो रोने लगती है, बहुत ही ज़्यादा चीख रही होती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जिसने मसाल ली हुई थी एंड वो कहते हैं, लगता है एक और डीमन बच चुकी है, पकड़ो उन सबको। एंड ये कहते ही बहुत सारे लोग उधर आ जाते हैं। साव उन लोगों को देखकर समझ जाती है कि यही वो लोग हैं जिनने डीमन की बस्तियों को जलाया था। जो साव होती है, वो कहती है, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। अभी जो वो लड़का होता है, वो कहता है, क्या किया डीमन। जो साव होती है, वो कहती है, तुमने बस्ती को क्यों जलाया। जो वो इंसान होता है, वो कहता है, डीमन मरने के लिए ही होते हैं और जैसे तुम मरोगी। एंड ये कहते ही वो अपना मसाल उसकी तरफ फेंकता है, बट साव उस मसाल को पकड़ के रिटर्न में इंसानों की तरफ फेंकती है। एक पे वो मसाल लगती है एंड उसके कपड़े होते हैं ना, वो जलने लगते हैं। अभी जो साव थी ना, उसकी आंखें पूरी रेड हो जाती है एंड वो बहुत ही गुस्से में उन लोगों पर अटैक करने लगती है। जो साव होती है, बहुत ही बुरी तरीके से उन लोगों को मारने लगती है। वो सारे लोगों को मार देती है, बट उसका गुस्सा ना शांत नहीं हुआ होता है एंड वो चलते फिरते सारे इंसानों को मार रही होती है जो भी उसके रास्ते में आ रहा होता है। अभी ये बात ना पता चलती है और ये भी बात पता चलता है कि ये काम कोई वैम्पायर कर रहा है, तो वैम्पायर के लीडर के पास जाता है, लाइक ज़रा के पास इस बात की खबर जाती है। ज़रा पहले कुछ लोगों को भेजती है अपने तरफ से, बट साव ने उन लोगों को भी मार दिया होता है। फिर बाद में ज़रा खुद उधर आती है साव को शांत करवाने के लिए। साव अपनी ज़रा को भी नहीं छोड़ती है एंड उस पर अटैक करने वाली थी, बट ज़रा उस समय फाइटिंग में बहुत अच्छी थी, इसलिए वो साव से लड़ रही होती है। साव के गुस्से में ना विंग्स बाहर आते हैं, ब्लैक विंग्स। जो अपनी साव होती है, उसको तो पता ही नहीं था कि उसके विंग्स बाहर आए हैं, वो तो गुस्से में ही थी। बट जो ज़रा होती है, उस विंग को देखकर कहती है, तो तुम तो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल निकली। एक तो धूप में लड़ रही हो, ऊपर से तुम्हारे विंग्स भी हैं, कमाल की बात है, तुम टूटी हुई लग रही हो वैसे। अभी जो साव थी, ज़रा की बात नहीं सुन रही होती है एंड उससे फाइटिंग कर रही होती है, बट ज़रा उस पर हैवी पड़ते हुए उससे हरा देती है। फिर बाद में उसके हेड पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, मेरे सामने झुको, लीडर हूँ मैं तुम्हारी, वैम्पायरों की लीडर, और बुरे काम करने से कुछ नहीं होता, अच्छा बनो, क्रोध पर खुद को हावी मत होने दो, गुस्सा सबको डुबा देता है। अभी साव ये बात सुनती है तो उससे सिमरन की बात याद आती है। साव की आंखों में आंसू आने लगते हैं। जो ज़रा होती है, वो कहती है, रो लो रो लो, रोने से दिल हल्का ही होगा तुम्हारा, हम शैतानों के अंदर भी दिल होता है, उन्हें भी रोने की ज़रूरत होती है। एंड ये कहते ही जो अपनी ज़रा होती है, वो साव के आंसू ना साफ़ कर देती है। फिर बाद में उसे ले जाया जाता है जहाँ पर अपनी जो साव थी, उसे तो मौत की सज़ा मिलती है, बट ज़रा उन सब बातों को संभालते हुए कहती है कि जीवन भर दूसरों की रक्षा करेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इतने स्पेशल चीज़ को मारना अच्छी बात नहीं है, इससे ज़िंदगी भर की कैदी बना लो कि ये सबकी मदद करेगी, बट इसे मारो मत। एंड सारे लोग मान भी जाते हैं। उसके बाद से ज़रा दुपु साव को संभालने लगी थी एंड दुपु साव ज़रा के पास ही रहती थी एंड जो ज़रा मिशन देती थी वो उसे कंप्लीट करती थी। बट काफ़ी समय पहले ही दुपु साव उनसे अलग हो गई होती है और वो अपनी ही लाइफ कंटिन्यू कर रही होती है, बट वो अच्छाई भी कर ही रही होती है। अभी हमें साव को दिखाया जाता है एंड फ्लैशबैक ख़त्म हो चुका है। जो साव होती है, उसकी आंखों में अभी भी आंसू था एंड वो अपने आप को ना ग्रैब कर लेती है।
हमें समर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। समर जो अपने लुवो के सामने खड़ा था, लुवो दोनों को ग्रीट करती है एंड कहती है आपने अर्जेंटली बुलाया, कोई काम है। जो नौरान होता है उसे तो हिम्मत ही नहीं हो रही होती है बोलने की, इसलिए जो समर होता है वो कहता है तुम्हें एक मिशन दिया जा रहा है। जो लुवो होता है वो मिशन के लिए मान जाती है। जो अपना नौरान होता है वो कहता है क्या तुम कुछ पूछना नहीं चाहोगी। जो लुवो होती है वो कहती है मैं अपने मिशन को कंप्लीट करना चाहूँगी बस। जो समर होता है वो कहता है कि डीमन वर्ल्ड में जाना है। लुवो को इस बात का भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जो अपना समर होता है वो कहता है बट ये टीम मिशन है, तुम्हें टीम दी जाएगी। लुवो इस बात पे पहले एग्री नहीं करती है बट वो फिर भी एग्री कर देती है कि उसे टीम से क्या मतलब, उसे बस अपना अकेले ही सब कुछ करना है, तो वो टीम के लिए मान जाती है। जो अपना समर होता है वो कहता है तुम पूछोगी नहीं कि मेंबर कौन है। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे उन सब से मतलब नहीं है, मैं इस मिशन को करने के लिए तैयार हूँ, मैं कल आ जाऊँगी। एंड ये कहते ही वो ग्रीट करके जाने लगती है। नौरान कुछ कहना चाहता था बट वो कह नहीं पाता है। जो समर होता है वो कहता है नौरान इतना गिल्ट फील मत करो। जो अपना नौरान होता है वो कहता है पर अगर पर अगर लुवो को पता चल गया तो। जो समर होता है वो कहता है क्या डीमन वर्ल्ड वालों ने उस विंग को सबके सामने लटका के रखा होगा क्या। नहीं, तुम्हें क्या लगता है जैसे ही वो एंटर करेगी उसे सब पता चल जाएगा कि ओह मेरी माँ का तो विंग्स यहाँ पर रखा हुआ है। तुम्हें क्या ऐसा लगता है मिशन के समय अगर हम ये बताएंगे तो वो मिशन से ज़्यादा कुछ और चीज़ पर फोकस करेगी। तुम समझ सकते हो ना नौरान। और मैं जानता हूँ लोग बहुत ही सेंसिटिव हैं, वो ये सब बातें हैंडल नहीं कर पाएगी, मैं ये नहीं बताना चाहता। जो नौरान होता है वो कहता है मैं भी इसी वजह से तो शांत हूँ। जो अपना समर होता है वो नौरान के गालों को किस करता है एंड कहता है जब हमें लगेगा कि लोग मैच्योर हो गए हैं तो हम ये बात बता देंगे, है ना। जो नौरान होता है वो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। एंड ये कहते ही नौरान समर का हाथ पकड़ लेता है। अभी हमें अपनी छाया को दिखाया जाता है जो बैठी हुई थी एंड वो खाना खा रही होती है एंड उसके पास अपनी ज़रा थी। जो ज़रा होती है वो इस बार अकेली नहीं थी, उसके पास रिवर भी थी। जो रिवर होती है ना वो भी खाना खा रही होती है क्योंकि वो दोनों तो इंसान हैं, अपनी ज़रा ही वैम्पायर है। जो छाया होती है वो कहती है मैं कल आ जाऊँगी, आप फिक्र मत कीजिए। जो अपनी ज़रा होती है वो कहती है बहुत बहुत शुक्रिया छाया। जो छाया होती है वो कहती है शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मैं आपके पास ही काम करती हूँ, आपकी वजह से ही मैं पढ़ लिख रही हूँ, तो शुक्रिया आपका बोलना चाहिए। इस खाने के लिए भी शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। एंड ये कहते ही वो जाने लगती है। जो रिवर होती है वो छाया को देखने ही लगती है। जो रिवर होती है फिर बोलती है आपको क्या लगता है रिवर को मिशन में भेजना सही होगा, वो एक बच्ची है, मुझे नहीं लगता कि ये सही है, हमें छाया की जगह किसी और को भेज देना चाहिए। जो अपनी ज़रा होती है वो कहती है मैं समझ सकती हूँ कि छाया की एज अभी छोटी है पर वो डुअल कास्टर है, उसके पास 2 मैजिक है, हीलिंग एंड टेलीपोर्टेशन, और वो एक्सट्रीम लेवल की हीलिंग करती है। तुम जान नहीं सकते हो कि उसने कितने पावर गेन करके रखे हैं। जो अपनी रिवर होती है वो कहती है क्या मतलब। जो अपनी ज़रा होती है वो कहती है मुझे एक बार केस मिला था एक। जो अपनी रिवर होती है वो कहती है कैसा केस। जो अपनी ज़रा होती है वो कहती है एक सिटी में, जो छोटी ही सिटी थी बट उसमें पूरे 100 लोग थे एंड वो सारे के सारे एक साथ में मर चुके थे। वहाँ पर सिर्फ एक ही लड़की बची हुई थी, एक लड़की जो अपनी माँ के लाश के सामने थी। जो रिवर होती है वो कहती है वो लड़की कौन थी। जो ज़रा होती है वो छाया की तरफ देखती है जो जा ही रही होती है। जो रिवर होती है वो कहती है छाया। जो अपनी ज़रा होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। और छाया को दिखाया जाता है जो कान में हेडफोन लगाकर चल रही होती है एंड हमें छाया का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। छाया जो उतनी मैच्योर नहीं थी एंड वो छोटी भी थी और उसकी माँ के साथ ये सब तो होता ही रहता था। छाया कहती रहती थी कि वो खास नहीं है बट जो उसकी माँ होती थी ना वो कहती थी कि छाया तुम बहुत खास हो, तुम्हें एक एंजल ने मेरे पास आके छोड़ा है, तुम सबसे ज़्यादा खास हो, तुम जानती नहीं हो, तुम उतनी अनमोल हो। अभी जो छाया होती है ना वो ये सब बातें सुन के सोचती है कि माँ बस उसे खुश करवाना चाहती है,
इसलिए वो हमेशा स्माइल कर देती थी। अभी जब छाया एक दिन स्कूल गई होती है एंड वो स्कूल से आई हुई होती है, वो जैसे ही गेट खोलती है देन वो देखती है कि वो जो उसके चाचा थे वो उसकी माँ के सामने खड़े हैं। चाचा ने ड्रेस नहीं पहना है और माँ भी नेकेड है एंड उसका जो पूरा शरीर है ना वो टूटा फूटा था। छाया एकदम हैरान, वो जो चाचा होते हैं वो भी घबरा के जाने लगते हैं। छाया अपनी माँ के पास जाती है एंड कहती है, माँ उठिए, मुझे भूख लगा है। अभी जो छाया होती है ना वो जो अपना कोट होता है ना वो ऐसे ना उतार के अपनी माँ के शरीर पे रखती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। पर जो उसकी माँ होती है वो उठ नहीं रही होती है बिकॉज़ वो मर चुकी होती है। आखिरकार उस आदमी ने इस औरत को मार ही डाला, रेप करके। जो अपनी छाया होती है वो बहुत उठाने की कोशिश करती है बट उसकी माँ उठ ही नहीं रही होती है। छाया की आंखों में पूरी आंसू भर गई होती है, पूरी की पूरी। वो माँ माँ कर रही होती है पर उसकी माँ उठ नहीं रही होती है। छाया फिर ज़मीन पर हाथ रखती है रोते रोते एंड वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और उसके हाथ में ना एक ग्लो होती है एंड वो जो ग्लो थी, वो रोशनी थी, वो जो पूरी सिटी होती है ना उसमें फैलने लगती है एंड जितने भी लोग थे ना वो वहाँ के मर जाते हैं क्योंकि उनकी सारी शक्ति छाया ने ले ली होती है। उसने जानबूझ के नहीं किया होता है बट वो बहुत ही पावरफुल है एंड उससे अपनी शक्तियों का एहसास नहीं था एंड अचानक से उसकी शक्ति अनलॉक हुई है एंड एक नेगेटिव फीलिंग से, इसलिए वो सारी जो शक्तियाँ थी ना वो देने की जगह वो ले ली होती है। लाइक उसके पास हीलिंग की पावर है, जो दूसरों को शक्तियाँ दे सकती है, उसे हील कर सकती है। बट यहाँ पर हीलिंग उल्टी हो चुकी थी, उसने सारी दूसरों की शक्तियाँ ले ली होती है। उसके अंकल एंड ऑल दैट सारे सिटी के लोग मर जाते हैं। छाया अपनी माँ के लाश के सामने ही खड़ी थी एंड फिर बाद में जब ज़रा को ये केस मिलता है तो वो जाती है एंड छाया को विज़िट करती है। फिर बाद में उसकी माँ के लाश को आग भी दिलवाती है, लाइक अच्छे से सब कुछ करवा देती हैं एंड छाया को फिर अपने साथ रखती है एंड उसे बताती है कि उसके पास शक्ति क्या क्या है। उसे ज़रा को तो नहीं पता था कि उसके पास टेलीपोर्टेशन की भी शक्ति है बट धीरे धीरे उसे पता चलता है। एंड फिर बाद में छाया ज़रा के साथ ही रहने लग गई थी एंड छाया किसी से बात नहीं करती है, वो ज़रा की इज्जत करती है क्योंकि ज़रा उसे पैसे देती है एंड उसका उसने ख्याल रखा है इस वजह से। एंड उसे जो भी मिशन देता है वो बोले लाइक बेझिझक जो भी होता है ना वो कर लेती है। वो ज़्यादा ना बात करती है ना ही ज़्यादा सवाल करती है, जैसा करवाया जाता है वैसा वो कर लेती है। लाइक उसकी इतनी खुद की सोच नहीं है, वो बहुत नॉर्मल रहती है। अभी फ्लैशबैक ख़त्म होता है, जो रिवर होती है वो कहती है, बेचारी बच्ची कितना कुछ सहा है ना। जो ज़रा होती है वो कहती है, सब बहुत सह चुके हैं, तुम ही देख लो, 5 साल की उम्र में तुम मेरे पास आई थी रोते हुए। जो अपनी रिवर होती है वो स्माइल करती है एंड कहती है, आप सभी के लिए एंजल है, आपने सभी को जीने का एक मौका दिया है, शुक्रिया जीवन में आने के लिए। जो ज़रा होती है वो कहती है, इतनी मीठी बातें मत करो, ठीक है अब लास्ट काम है, उस नक्चरी से बात करना है। हाँ लगता है सारे पैसे डूबने वाले हैं। जो रिवर होती है वो कहती है, किससे? अस्त्रा से। जो अपना ज़रा होती है वो हाँ में सर हिलाती है। एंड ये पार्ट इतना ही था। मैंने पहले ही कहा था कि पार्ट में व्यूवर्स अच्छे आएंगे तो लॉन्ग भी आएगा एंड जल्दी भी आएंगे, और इस समय मेरे व्यूवर्स ना मर चुके हैं, तो व्यूवर्स अच्छे आए तो मेरे पार्ट वापस से ज़िंदा हो जाएंगे और लॉन्ग पार्ट भी आने लगेंगे। और काफ़ी लोगों के मन में सवाल होगा कि ये पार्ट कितना होगा, लाइक ये एफएफ कितना लॉन्ग चलेगा। तो मैं अभी कुछ फिक्स नहीं कह सकती। पार्ट लंबे आए तो पार्ट छोटे होंगे, लाइक अगर थोड़े लॉन्ग लॉन्ग वीडियो आए तो इसके पार्ट छोटे होंगे, छोटे छोटे वीडियो आए तो पार्ट लॉन्ग होंगे। जो वैम्वुल्फ था उसके 78 ऐसे कुछ एपिसोड तो थे उसके, इसके कितने होंगे पता नहीं। तो चलिए अब मैं अलविदा लेती हूँ, आप मेरे से अलविदा लीजिए, बट इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। और आपकी ज़िंदगी कभी कभार आपके हाथों में होती है, वैसे ही मेरी स्टोरी की टाइम लेंथ आपके हाथों में है। तो अगर आप व्यूअर्स अच्छा लाते हैं
एंड लाइक करते हैं तो मैं जल्दी लाऊंगी एंड लॉन्ग लाऊंगी। और अभी मैं और बकवास ना करते हुए अलविदा लेती हूँ। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।